वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बिजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में अब अविवाहित महिलाएं भी आंगनवाड़ी सहायिका बन सकेंगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मंजूरी दी है। राज्य में अविवाहित महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बनने की राह खोलते हुए चयन शर्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इससे राज्य में अब अविवाहित महिलाओं के लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बनने का रास्ता खुल गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुसार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में पहली बार ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के आवेदन करने के लिए सभी महिलाएं पात्र होंगी। इसके लिए चयन शर्तों में संशोधन किया गया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा, उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। किसानों के समर्थन में कृषि उपज पर एमएसपी की गारंटी व कर्ज माफी सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार को जमकर कोसा और सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। धरना प्रदर्शन के अंत में शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल और ग्रामीण अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पहुंचे जोधपुर, जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ली बैठक। राजस्थान सरकार के पीएचईडी व भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पाली और जोधपुर संभाग के जलदाय विभाग के अधिकारियों से समीक्षा बैठक ली। पीएचईडी मंत्री चौधरी ने दोनों संभाग के अधिकारियों से जेजेएम कार्यों की प्रगति व पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। आगामी गर्मी को देखते हुए पहले से ही पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को पेयजल को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए अधिकारी पूरी गंभीरता से अपने कार्य करें। बैठक में सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित पेयजल व्यवस्था और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी है। 238 करोड़ की लागत से 2 राजमार्गों का होगा अपग्रेडेशन, यातायात होगी सुगम। ब्लॉक स्पॉट समाप्त करने और यातायात सुगम करने के लिए प्रदेश के 2 नेशनल हाईवे लगभग 238 करोड़ की लागत से अपग्रेड किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के तहत लगभग 4 किलोमीटर लंबाई के 4 लेन पैव्ड शेल्टर कार्य के लिए 82 करोड़ की स्वीकृति जारी की हुई है। ये सड़क अजमेर नसीराबाद घाटी से निकलती है, जो वर्तमान में ब्लैक स्पॉट है। जल समझौते के बाद बीजेपी और कांग्रेस में दंगल, डोटासरा ने उठाए सवाल। यमुना का पानी राजस्थान में लाने पर सहमति बनी है और इस सहमति के बाद बीजेपी और सरकार के लोग अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान की आभार सभाओं के बाद ऐसी ही आभार यात्रा शेखावाटी में करने की तैयारी कर चुके हैं। पिछले दिनों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए एमओयू के बाद इसकी चर्चा दिख रही है। पानी तो आएगा तब आएगा, लेकिन यमुना के पानी को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू कर दी है। घनश्याम तिवारी का डोटासरा पर पलटवार, बोले यमुना जल समझौता यूरिया का काम करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में यमुना जल समझौते को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने यमुना जल समझौते पर सवाल खड़े किए तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने पलटवार किया। इन्होंने कहा कि पानी से जुड़े इंटरस्टेट मामलों में कांग्रेस ने हमेशा राजस्थान को धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस सरकार के कुकर्मों के कारण राजस्थान को आज तक यमुना का पानी नहीं मिल सका था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ही नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार ने यमुना जल समझौता कर शेखावाटी के 4 जिलों की सौगात दी है। तिवारी ने यहाँ तक कह दिया कि यमुना जल समझौता लोकसभा चुनाव में यूरिया का काम करेगा। भरतपुर रेंज में साइबर ठगों के खिलाफ चलेगा बुलडोजर। भरतपुर रेंज में कल से साइबर ठगों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन एंटीवायरस नाम से शुरू किए गए इस अभियान में कलंक को मिटाने का बीड़ा उठाया है। अब साइबर ठगी से जुड़े मामलों की पुलिस थानों पर दर्ज होगी। इस अभियान में अनिवार्य रूप से एफआईआर साइबर थाना व एसपी की साइबर सेल थाना काम करेगी। रेंज के सभी जिलों के थानों में बनेगी एफआईआर, बनेगी साइबर हेल्प डेस्क और अलग से साइबर अपराध के लिए व्हाट्सएप नंबर साइबर ठगों द्वारा अर्जित संपत्ति की ईडी और आईटी को जानकारी दी जाएगी। राजस्थान में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, तेज अंधड़ के साथ होगी भारी बारिश।
राजस्थान के नए साल की शुरुआत से ही एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर रहे हैं, जिसके मौसम में हलचल देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 1 मार्च और 3 मार्च को प्रदेश के अधिकांश जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बनी रहने की पूरी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ को लेकर मौसम विभाग हाई अलर्ट मोड पर है और लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली, तेज हवाएं, आंधी के साथ राज्य के कुछ भागों में बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। बोर्ड चेयरमैन पेश होकर 3 साल की भर्तियों में अंतिम उत्तर कुंजी में किए बदलावों की दी जानकारी। राजस्थान हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन को 7 मार्च को तलब किया है। अदालत ने चेयरमैन से पूछा कि बीते 3 सालों में आयोजित की गई भर्तियों की अंतिम उत्तर कुंजी के सवालों में क्या बदलाव किए गए। अदालत ने यह भी पूछा है कि उत्तर कुंजी में किए गए बदलाव से कितने अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश निधि चौधरी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 भर्ती की उत्तर कुंजी के जवाबों को चुनौती दी गई है। सीरियल ब्लास्ट मामले में आतंकी करीम टुंडा बरी। 5 शहरों में 30 साल पहले सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बड़ी राहत मिली है। अजमेर की टाडा कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने उसके सहयोगी 2 आतंकियों इरफान व हमीमुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इसी मामले में टुंडा समेत 3 आतंकियों को आरोपी बनाया गया था। सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों का नियम लागू, सुप्रीम कोर्ट की मुहर। राजस्थान में पंचायत चुनाव समेत सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है। सरकार की तरफ से इसे लागू करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी इसे मंजूरी मिल गई है। दरअसल पूर्व सैनिक रामलाल जाट ने 2017 में रिटायर होने के बाद 2018 में पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन किया था। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पुलिस विभाग की ओर से उनका आवेदन खारिज करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका भी खारिज कर दी है। सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा फैसला, अब ऐसे लोगों को नहीं मिल सकेगी गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी को लेकर अक्सर कई तरह के नियम, कायदे व सीमाएं तय होती रहती हैं। अब सरकारी नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला काफी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह तय हो गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल यह पूरा मामला राजस्थान सरकार से जुड़ा है, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी न देने की पॉलिसी को सही ठहराते हुए मुहर लगा दी। इसके बाद इसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है और इससे 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी पाने में दिक्कतें हो रही हैं। उदयपुर से अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना, 400 यात्री करेंगे रामलला के दर्शन। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अनुसार गुरुवार को उदयपुर से अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना की गई है। यह ट्रेन राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर विधायक मीणा ने रेलवे पायलट का माला पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही अयोध्या के लिए रवाना होने वाले सभी यात्रियों को बधाई दी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मंजूरी, 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा सोलर प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा, जिन 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, उन परिवारों को 15,000 रुपए सालाना आमदनी भी होगी। ये क्रांतिकारी योजना है। सस्ती होंगी डेली यूज होने वाली 100 दवाएं। मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शुगर, दर्द, बुखार, हार्ट और इन्फेक्शन से राहत देने वाली 100 दवाओं की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। दवाओं की कीमतों को लेकर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनपीपीए ने 69 नए फॉर्मुलेशन के रिटेल दाम और 31 की सीलिंग प्राइस तय की है। अंग्रेजी दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।